गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये साइंटिफिक चैनल है। हम लगातार आपको हेल्थ से जुड़े हुए वीडियो लेके सामने आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन करके रखें ताकि आपके हेल्थ की जो समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। आज मैं बात करूंगा कि जो सोर थ्रोट है, जो एसिड रिफ्लक्स से कभी कभी जुड़ा हुआ होता है, उसे कैसे डायग्नोज करेंगे एंड उसको कैसे ट्रीट करेंगे। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। नाउ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसिड रिफ्लक्स को एक बार ध्यान से देखिए। अगर खाने की थैली में एसिड है, वो खाने की नली में आता है तो खाने की नली को डैमेज करेगा। वो बार बार डैमेज होगा, बार बार हीलिंग होगी, बार बार डैमेज होगा, बार बार हीलिंग होगी। अगर इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो खाने की नली का नीचे का जो पोर्शन है वो नैरो हो जाएगा। इसे कहते हैं पेप्टिक स्ट्रिक्चर। अगर पेप्टिक स्ट्रिक्चर डेवलप हो जाएगा तो आप कुछ भी खाएंगे तो यहां अटकना महसूस होने लगेगा, खाना अटकने लगेगा या वॉमिटिंग भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। नो, कभी ऐसा होगा कि एसिड बार बार ऊपर की तरफ आता है तो खाने की नली की जो सरफेस है उसमें जख्म करेगा, लालामी करेगा, दाना करेगा, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसे कहते हैं इरोजिव इसोफेजाइटिस। इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, छोटे छोटे छाले होंगे, अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे, अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं, लेकिन खाने की नली का नीचे का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है। नाउ नंबर 3 पर आती है बैरेट्स इसोफेगस। अगर बार बार ये एसिड ऊपर की तरफ आता है तो खाने की जो नली है उसके नीचे के हिस्से को डैमेज कर देता है। जो खाने की नली होती है उसमें जो लाइनिंग होती है वो एक्चुअली स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ये बेसिक है कि जो एपिथेलियम है वो स्क्वेमस नेचर की होती है, लेकिन बार बार डैमेज होने के चलते ये चेंज हो जाता है कैरेक्टर और ये कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। इसे कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। प्रॉब्लम यह है कि जो बैरेट्स इसोफेगस है उसमें इंसिडेंस ऑफ जो कैंसर है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एक कॉम्प्लिकेशन है एसिड रिफ्लक्स का जो नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एसिड रिफ्लक्स रिड्यूस होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन का जो रिस्क है वो नेचुरली नीचे आएगा। अगर छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंज करेंगे उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। टोटल जो पर्पस है वो ये है कि एसिड के अमाउंट नीचे रहे, बार बार एसिड ऊपर की तरफ ना आए, और ना आए तो खाने की नली को डैमेज ना करे। इसके लिए करना इतना पड़ेगा कि आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको चेंज करने की जरूरत है। जो ट्रिगर है एसिड बनने के या ऊपर आने के उनको अवॉइड करने की जरूरत है। आपको अपने जो लाइफस्टाइल है उसको परिवर्तन की जरूरत है। नो, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि एसिड रिफ्लक्स और गले की प्रॉब्लम सेटल नहीं हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। कब डॉक्टर को दिखाएं? अगर आपको लगता है कि आपके गले की जो प्रॉब्लम है वो 1 हफ्ते से ज्यादा हो गई और आपको आराम नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि आपकी जो आवाज है उसमें हॉर्सनेस या चेंज है लगातार बनी हुई है, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। आपको लगता है कि बार बार खट्टा पानी गले में आता है, पानी मुंह में आ जाता है या लगातार जलन बनी हुई है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आपको लगता है कि आप जो खाना खाते हैं वो अटकता है, या आपको लगता है आप खाना खाते हैं उसमें दर्द होता है निगलने में, आपको अपने डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। इन कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम कि यहां दिक्कत है, पेन है, उसके साथ में आपको पसीना छूट रहा है, धड़कन तेज हो रही है या सांस में कोई दिक्कत लगती है जो डाउट क्रिएट करता है कहीं कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करने की जरूरत है। नाउ सोर थ्रोट और एसिड रिफ्लक्स, इसको ठीक करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत है, कुछ होम रेमेडीज की जरूरत है। सबसे पहले होम रेमेडीज को देखिए। अगर आप जो खाना है वो उसके अमाउंट स्मॉल कर देते हैं, आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाना खाते हैं, एक बार में हैवी मील नहीं लेते हैं, इससे फर्क पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि रात में सोने से पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले अपना खाना खत्म कर देते हैं, इससे फर्क पड़ेगा। आपको लगता है कि आपका वेट ज्यादा है, आप अपने वेट को कंट्रोल कर दें, एसिड रिफ्लक्स में फर्क पड़ेगा। एंड अगर आप बहुत टाइट क्लोथ, बहुत टाइट बेल्ट वो सब पहनते हैं तो आपको चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा सा लाइट जो है ना कपड़े पहनिए, जो बहुत टाइट नहीं हो, उनसे फर्क पड़ेगा। तो ये होम रेमेडीज हैं या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, इनको करेंगे तो एसिड रिफ्लक्स में फर्क आएगा, तो सोर थ्रोट ऑटोमेटिकली ठीक होगा। नो, अगर आपको आदत है कि आप बहुत एसिडिक
आप बहुत स्पाइसी, आप फैटी फूड खाते हैं, उनको आपको अपने मेन्यू में से अलग करने की जरूरत है। आपको आदत है कि आप बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड, कैफिनेटेड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, बियर पीते हैं ज्यादा, उसको आपको अलग करने की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा सिट्रस या टोमेटो फ्रूट जूसेस पीने की आदत है, उसको आपको अलग करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, उसको आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। अगर आप टोबैको किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो पान मसाला हो, गुटखा हो, उसको आपको 100% बंद करने की जरूरत है। एक स्ट्रेस का लेवल नीचे करिए ताकि एसिड का फॉर्मेशन नीचे की तरफ आए। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, स्मोकिंग को अलग करिए, आपको वेट ज्यादा है तो उसको नीचे करिए, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उसको कम करिए, ट्रिगर फूड्स को खुद पहचानिए कि ये खाने की चीज आपको दिक्कत करती है, उसको रिड्यूस करिए या अलग करिए। जो लेट डिनर आप लेते हैं रात के 12 बजे, उनको अलग करिए। लेकिन रात में सोते समय आपका जो सिरहाना है उसको ऊपर करने की जरूरत है, तो आप अपना जो बेड है उसको एलिवेट करके रखें सिरहाने की तरफ, उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो कभी कभार अगर आपको लगता है कि इन सब के बावजूद सीने में जलन होती है, तो आपको एंटासिड जैसी चीज लेने की जरूरत है, जो बहुत सारे नामों से मार्केट में मिलती हैं, ओटीसी पे मिलती हैं। आप मेडिकल स्टोर में जाएं और आपको मिलेगी। लेकिन ये जो मेडिसिन हैं आप इस्तेमाल करिए एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं। अगर 2 हफ्ते से के बावजूद भी आपको लगता है कि सिम्टम्स बने हुए हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले आपको H2 ब्लॉकर जैसी दवाइयां यूज करते हैं, जैसे फेमोटेडिन या रेंटेडिन। इनका काम है कि एसिड का जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाए और एसिड जो रिफ्लक्स है वो कंट्रोल में आ जाए। अगर इनसे नहीं रिस्पॉन्स आता है तो इससे एक कैटेगरी ऊपर की दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, जैसे ओमेप्रिजाल, लेंसेप्रिजाल, रेबेप्रिजाल, पेंटोप्रिजाल, एस ओमेप्रिजाल। इस तरह की जो दवाइयां हैं ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहलाती हैं। ये एसिड को एकदम सप्रेस करके चलती हैं और एसिड चूंकि एकदम नीचे हो जाएगा तो नेचुरली जो एसिड रिफ्लक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो मेडिसिन के नाम पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने एंटासिड यूज किए, काम नहीं चला तो आप डॉक्टर के यहां गए, उन्होंने जो H2 ब्लॉकर यूज किए, और नहीं अगर रिस्पॉन्स आया तो फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करने की जरूरत पड़ेगी। इनके साथ कभी प्रोकाइनेटिक मेडिसिन यूज की जाती हैं, जैसे इटोप्राइड, लिवोसल्पराइड एंड डोम्पेरिडान, जिनका काम इतना है कि खाने की थैली और खाने की नली का जो बीच का वाल्व है, इस वाल्व को टाइट किया जा सके ताकि जो एसिड रिफ्लक्स आता है ऊपर की तरफ ये ना आए, और आए तो कम से कम आए। तो इसलिए जो सोर थ्रोट और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उसको आपको प्रॉपर समझने की जरूरत है। एसिड रिफ्लक्स आएगा तो खाने की नली को डैमेज करेगा, एसिड रिफ्लक्स आएगा तो गले में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको आप होम रेमेडीज, लाइफस्टाइल चेंज, उससे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो डॉक्टर को दिखाइए ताकि वो मेडिसिन इस्तेमाल की जा सके, ताकि ये पूरे के पूरे जो सिम्टम्स हैं वो डिसअपियर हो और आपको जो कॉम्प्लिकेशंस या अनकंफर्टेबल जो लाइफ है उससे छुटकारा मिल सके। तो सोर थ्रोट, एसिड रिफ्लक्स, ये जो कॉम्बिनेशन है जो आपको परेशान करता है, इसको ट्रीट करने के लिए क्या होम रेमेडीज हैं और क्या मेडिसिन हैं, इनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।